हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखा था। उसमें हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन देखा था। उस पर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो उसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कैसा होता है? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऐसा सर्किट होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आपका सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ ही दिखते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस उस पर देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। देखिए क्वेश्चन है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। ठीक है, इसमें सर्किट बनाया होगा। ये देखिए, ये दोनों कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल में है और ये इसके साथ क्या है, सीरीज में है। ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है सर्किट को और पूछ रहा है फाइंड। फर्स्ट पूछ रहा है सी इक्विवेलेंट की वैल्यू, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछ रहा है। सेकंड पूछ रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है। और थर्ड पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट को फाइंड करने के लिए ये देखिए 15 म्यू एफ और 10 म्यू एफ आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 प्लस 10, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 25। अब 25 और 25 आपस में सीरीज में है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी इक्विवेलेंट विल बी 25/2, दैट इज इक्वल्स टू 12.5। आ रही बात समझ में। सेकेंड है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम चार्ज निकालेंगे। चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इंटू में भी सी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी है, 12.5 इंटू में 10 कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, अब ये 125 जो होगा वो इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, मतलब इसमें इक्वली नहीं, मतलब प्रोपोर्शनली बटा होगा 15 यूएफ और 10 यूएफ में। तो मान लीजिए कि यहाँ से, है ना, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो x है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नहीं सेकेंड पार्ट ही चल रहा है ना। हाँ, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है, मान लिया हमने कितना है, x है। ठीक है तो है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे चार्ज, 15 इंटू में x प्लस 10 इंटू में x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 125। टोटल चार्ज कितना है, 125, है ना। ये जो सीरीज में होंगे उसके ऊपर चार्ज इक्वल होता है। अपने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि अगर आपका कैपेसिटर सीरीज में होगा तो हमारे कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ भी चार्ज कितना होगा, 125 होगा, और इस कॉम्बिनेशन में भी चार्ज कितना होगा, 125। इसीलिए मैंने समीशन लिखा है दोनों को कितना, 125। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 10 दैट विल इक्वल टू 25x, दैट इज इक्वल टू 125। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी कितना, 125 डिवाइडेड बाई 25, दैट इज इक्वल टू 5 वोल्ट, है ना। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल गया, V की वैल्यू, V अक्रॉस C1 एंड C2 या फिर जो भी नाम देना है वो दे सकते हैं। V की वैल्यू कितनी होगी, 5 वोल्ट। अब चार्ज निकाल सकते हैं। अगर हम नाम देते हैं इसको C1, इसको नाम देते हैं C2 और इसको नाम देते हैं C3, तो चार्ज ऑन C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज ऑन C1 विल बी इक्वल्स टू 15 इंटू में 5, दैट इज इक्वल्स टू 75 म्यू C। ठीक है, चार्ज ऑन C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू में 5, दैट इज इक्वल्स टू कितना, 50 म्यू C। कम समेशन करके देख लीजिए, वैल्यू 125 की बराबर ही आएगी। ठीक है, उसके बाद चार्ज ऑन C3 अपने को पता है 125 म्यू C। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर C1 और C2, VC1 इज इक्वल टू VC2 पैरेलल में है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और हम लोग निकाल चुके कितनी वैल्यू आई है, 5 वोल्ट। ठीक है, और अब हम बात करते हैं पोटेंशियल अक्रॉस C3। तो C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q3 अपॉन में C3। तो Q3 की वैल्यू कितनी है, 125, और C3 की वैल्यू कितनी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 25, दैट इज इक्वल टू कितना, 5 वोल्ट। ठीक है, और पोटेंशियल ड्रॉप अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, 5 वोल्ट का हो रहा है, और C3 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, 5 वोल्ट का। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, 5 प्लस 5 दैट इक्वल्स टू 10, और ये होना भी चाहिए क्योंकि बैटरी जो है वो कितने की है, 10 वोल्ट की है। तो समेशन ऑफ, है ना, मतलब किरचॉफ्स लॉ भी अगर इसमें लगा करके देखोगे तो इन द लूप पोटेंशियल ड्रॉप शुड बी इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा,
देखो अगर यहाँ पे आप मान लो ये 10 है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसको मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, ये मान लो प्लस और ये माइनस है, तो कितना हो जाएगा? अगर किरचॉफ्स ये लगाएं तो 10 माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू 0, मतलब जो हमने कैलकुलेट किया वो वैल्यू क्या है? बिल्कुल सही है। आ रही बात समझ में? तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के जब भी क्वेश्चन आएंगे आप इसको इस तरीके से, सिंपल अप्रोच इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको देखिए, समझिए और नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, टू कैपेसिटर्स of capacitances C1 is equals to 6 mu f and C2 is equals to 3 mu f are connected in series across a cell of EMF 18 volt. Calculate C equivalent है ना, potential difference across each capacitance, sorry each capacitor, and third है charge on each capacitor। ठीक है, ये चीज़ अपने को फाइंड करनी है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो हम इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाएंगे इसका, इस क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम अगर बनाएंगे हम तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। सीरीज में ऐड हुआ है तो इस तरीके से, और एक बैटरी के साथ उसको जोड़ दिया गया है, सेल के साथ जोड़ दिया गया है। सेल का EMF 18 वोल्ट बोला गया है, C1 की वैल्यू 6 है, C2 की वैल्यू 3 है, म्यू एफ। ठीक है, पहला क्या पूछ रहा है? सी इक्विवेलेंट। सीरीज में तो सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, 6 इंटू में 3 अपॉन में 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 म्यू एफ। ये फर्स्ट आंसर हो गया आपका सी इक्विवेलेंट की वैल्यू। ठीक है, सीरीज में है इसको ये वैल्यू आ जाएगा। सेकंड क्या पूछ रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? क्यू निकाल लेते हैं। क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? CV। तो CV की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू में V की वैल्यू कितनी है? 18 इक्वल्स टू 36 म्यू सी। चार्ज हो गए, ठीक है। तो चार्ज ऑन इस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 म्यू सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्ड क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने चार्ज कैलकुलेट कर लिया। चार्ज ऑन इच कैपेसिटर, ये कैपेसिटर आपस में सीरीज में है, तो हर एक कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू 36 म्यू सी। ठीक है, नाउ वी कैन अप्रोच टू सेकंड क्वेश्चन ओनली। ठीक है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q1 अपॉन में C1। तो Q1 की वैल्यू कितनी है? मतलब Q की वैल्यू कितनी है? 36 है, और C1 की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 वोल्ट। ठीक है, और V2 की वैल्यू देखिए, V2 की वैल्यू आप डायरेक्ट चाहो तो क्या कर सकते हो? 18 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 12 आना चाहिए। तो Q2 अपॉन में C2, Q2 की वैल्यू कितनी है? 36 है, C2 की वैल्यू कितनी है? 3 है ना। तो कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ भी देखा था, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे। और वी कैन कैलकुलेट V2 इज इक्वल्स टू 18 माइनस V1 दैट इज इक्वल्स टू 6 दैट इज इक्वल्स टू 12। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि तरीका ये बेटर रहेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, आपको बस फंडे क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके फंडे क्लियर है, मतलब फंडामेंटल्स आपका क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे एक दो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड चार्ज अक्रॉस 6 म्यू एफ एंड 1 म्यू एफ। ये 1 म्यू एफ है, ये 6 म्यू एफ है, और ये 2 म्यू एफ का कैपेसिटर है। ठीक है, 30 वोल्ट के सेल के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। पूछ रहा है चार्ज अक्रॉस 1 म्यू एफ पे चार्ज पूछ रहा है और 6 म्यू एफ पे चार्ज पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सी इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो ये 1 और 2 आपस में पैरेलल में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 3, सॉरी ये हो जाएगा 3 म्यू एफ। ठीक है, अब ये 3 म्यू एफ और ये 6 म्यू एफ आपस में क्या है? सीरीज में है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 इंटू में 3 अपॉन में 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू कितना? 2 म्यू एफ। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी इक्विवेलेंट। गॉट इट? अब हम फाइंड सेकंड, मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड कर लेते हैं चार्ज पासिंग थ्रू सेल। चार्ज पासिंग थ्रू सेल,
चार्ज पासिंग थ्रू सेल का मतलब क्या है, अपने को चार्ज फाइंड करना है। चार्ज इक्वल टू क्या होता है, सी इक्विवेलेंट इनटू वी। सी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी है 2, पोटेंशियल वैल्यू कितनी है 30, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 म्यू सी। दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि ये टोटल जो दिख रहा है ना, ये इस कॉम्बिनेशन पे चार्ज कितना होगा 60 म्यू सी होगा, और 6 म्यू पे भी कितना होगा चार्ज 60 म्यू सी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या 1 इंटू में x। मान लिया कि यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है x, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो 1x प्लस 2x इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 60/3, दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज व्हाट 20 वोल्ट। तो चार्ज ऑन C1 म्यू एफ, तो हम लिख सकते हैं चार्ज ऑन 1 म्यू एफ विल बी इक्वल्स टू Q ऑन Q1, मान लीजिए नाम दे दिया इसको। तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी C इंटू में भी, तो C की वैल्यू कितनी है 1 है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल इज व्हाट 20। 1 इंटू में 20 दैट इज इक्वल टू 20 म्यू सी। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन 1 म्यू कैपेसिटर। मान लीजिए अगर 2 के लिए फाइंड करना है ना, इसके लिए टू म्यू एफ कैपेसिटर पे अगर चार्ज फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 2 है, इंटू में 20 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 40 म्यू सी। कॉम्बिनेशन करके देख लीजिए कितना आ रहा है 60 म्यू सी। मतलब जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया वो सही है बिल्कुल। और चार्ज ऑन 6 म्यू की वैल्यू कितनी है 60 म्यू सी, है ना। यहाँ से हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू है जो उसने पूछा है। ठीक है, पूछा तो खैर 6 और 1 पे था, हम लोगों ने तीनों कैपेसिटर्स पे क्या चार्ज फाइंड कर लिया, और उसके साथ ही साथ हर एक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी अपन ने फाइंड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी 6 म्यू एफ आपको देखना है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज अपॉन में व्हाट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 6, दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट, है ना। 20 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हो रहा है और 10 वोल्ट का यहाँ हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है 30 हो रहा है। मतलब अपना कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको आप लोग फटाफट रीचेक भी कर सकते हो जिस तरीके से मैं कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नोट करिए फिर। देखिए नेक्स्ट है फाइंड सी इक्विवेलेंट। एक सर्किट दे दिया है और उसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देखिए सर्किट को अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा सर्किट दिखेगा, बस रेजिस्टर की जगह पे क्या कर दिया इसने कैपेसिटर लगा दिया है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अपने को पता है कि ये 6 म्यू एफ और ये 3 म्यू एफ आपस में क्या है सीरीज में है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू में 3 अपॉन में 6 प्लस से दैट इज इक्वल टू 18/9, दैट इज इक्वल टू कितना 2। इसकी वैल्यू हो गई 2 म्यू एफ। अब ये टोटल ये 2 म्यू एफ और ये 2 म्यू एफ आपस में क्या है पैरेलल में है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + 2। बात को समझिएगा, 2 + 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 म्यू एफ। ठीक है, अब ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई 4 म्यू एफ। अब ये 4 म्यू एफ और ये 4 म्यू एफ आपस में क्या है पैरेलल में है। ध्यान से देखिए, ये और ये आपस में क्या है पैरेलल में है, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 म्यू एफ। ठीक है, 8 म्यू एफ। अब ये 8 म्यू एफ और ये 8 म्यू एफ, है ना, देखिए ध्यान से। ठीक है, ये 8 म्यू और ये 8 म्यू एफ का कैपेसिटर और ये 8, ये इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी है 8, आपस में क्या है सीरीज में है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8 इंटू में 8 अपॉन में 8 + 8, वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 डिवाइडेड बाई 16, दैट इज इक्वल टू 4 म्यू एफ। हाँ देखिए, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। बहुत सिंपल है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल देखिए, ये दोनों सर्किट, ये दोनों कैपेसिटर आपस में क्या है सीरीज में है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब ये 2, ये इक्विवेलेंट 2 और ये 2 आपस में क्या है पैरेलल में है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 + 2, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी होती है C1 + C2, तो C1 2 और C2 कितना है 2 है, तो 2 + 2 वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 म्यू एफ। अब ये 4 म्यू एफ और ये 4 म्यू एफ आपस में क्या है पैरेलल में है, तो अगेन 4 + 4 कितना हो जाएगा वैल्यू 8। अब ये 8
और ये 8, देखिए ये 8 और ये 8 आपस में क्या है, सीरीज में है। तो 8 और ये 8 आपस में सीरीज में, तो उसके लिए एक्विवेलेंट वैल्यू निकाल ली। तो 8 इंटू 8 अपॉन में 8 प्लस 8 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 म्यू एफ। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सर्किट आप अगर ध्यान से देखिए तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा तो फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होना चाहिए, C1 इंटू में C3 शुड बी इक्वल्स टू C2 इंटू, सॉरी हाँ ये C2 होगा। ठीक है, C2 इंटू में C4, C1 इंटू में C3 दैट इज विल बी इक्वल्स टू C2 इंटू में C4। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का यही रिलेशन निकल के आया था जब हम लोग ने इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है। और जब ऐसा होगा तो चार्ज ऑन C5 विल बी इक्वल्स टू 0। जिस तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसमें करंट की वैल्यू 0 हो जाती थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ व्हाट, व्हीटस्टोन ब्रिज। जिस तरीके से हम लोगों ने क्या कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी तरीके से उसी सर्किट्स में आप रजिस्टर की जगह पर कैपेसिटर लगा करके सेम क्वेश्चन को सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई वांट यू टू ट्राई, आप लोग ट्राई करिएगा। जितने भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल सर्किट में व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन किए थे, उसी सर्किट्स में आप बस रजिस्टर की जगह पे क्या कैपेसिटर लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे पूछेगा, द फंडा विल बी सेम। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लैडर प्रॉब्लम पढ़ा था। ठीक है, लेटर प्रॉब्लम भी सेम रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, इसको हम लोग दोबारा पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, जब हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, जैसा हम लोगों ने सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करना है, तो उसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको हमने इतना डिटेल में पढ़ा था ताकि आगे चल के हम लोग इसको इस तरीके से समझ सकें। लेटर प्रॉब्लम था, उसके बाद फिर सिमेट्री था। ठीक है, सिमेट्री में दो टाइप की सिमेट्री हमने पढ़ी थी, एक मिरर सिमेट्री थी और दूसरा क्या था, फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, वो सब भी क्वेश्चंस आप इसमें सॉल्व कर सकते हो उसी तरीके से जिस तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी में किया था। और सिमेट्री के बाद फिर क्या आया था, हाँ वो क्यूब प्रॉब्लम। क्यूब प्रॉब्लम याद है आपको, क्यूब प्रॉब्लम कराया था है ना। क्यूब प्रॉब्लम में एक सेकंड, हाँ तो क्यूब प्रॉब्लम में हम लोगों ने एक ट्रिक देखा था, उसमें लिखा था इलेक्ट्रिक फार्मूला फॉर बॉक्स। ठीक है, नीचे से स्टार्ट किया था, है ना। रजिस्टर के लिए हम बात कर रहे हैं, नॉट फॉर द कैपेसिटर। रजिस्टर के लिए अगर हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बोला था यहाँ से स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये वैल्यू आई थी, मतलब एज के क्रॉस 7/12 है ना, फेस के क्रॉस 3/4 और बी क्या था, बॉडी के क्रॉस कितना था 5/6। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फार्मूला फॉर द बॉक्स। ठीक है, अगर हम कैपेसिटर के लिए बात करेंगे यही चीज़ें, कैपेसिटर के लिए तो कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, एज के लॉन्ग क्या हो जाएगा 12/7। ठीक है, फेस के लॉन्ग क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, और बॉडी के लॉन्ग विद इन द बॉडी, ठीक है 6/5 ये वैल्यू है। तो इस चीज़ को इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो वो उसमें जो हम लोगों ने इतने सारे लेक्चर्स में उसको पढ़ा था, यहाँ पे एक लेक्चर हमने खत्म किया है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल वही चीज़ें हैं, वही कॉन्सेप्ट है, तो उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, आप लोग जरूर ट्राई करिएगा और कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए अगर n प्लेट्स, ये सारे प्लेट्स हैं, ठीक है, n प्लेट्स आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं, हर एक के बीच का सेपरेशन सेम है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम ये फाइंड करें कि इसमें कैपेसिटर कितने बन रहे हैं। देखिए जिन दोनों के बीच में कितना बनेगा, एक कैपेसिटर 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से कितने बन जाएंगे n-1, है ना। n नहीं बनेगा क्योंकि ये जो होगा ये n प्लेट्स है ना, इसके बाद कोई प्लेट नहीं है, तो कैपेसिटर यहाँ तक बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो कैपेसिटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
टोटल n-1 कैपेसिटर्स, इस चीज को समझिएगा। n प्लेट्स में कितने कैपेसिटर्स बन रहे हैं, n-1 कैपेसिटर बन रहे हैं, दिख रहा होगा आपको यहाँ, पहला दूसरा तीसरा, इस तरीके से लास्ट में कितना हो जाएगा n-1। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीरीज में है तो C अपॉन में n-1। ठीक है, नोट करिए इसको। फिर इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास देखिए 2 प्लेट है तो इसमें कैपेसिटर कितना बन रहा है, 1। अगर 3 प्लेट होता तो देखिए 1 और 2 कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। अगर हमारे पास 4 प्लेट होता, ठीक है, 1 2 3 4, तो कितने कैपेसिटर्स बनते हैं, 1 2 3। 4 प्लेट्स में कितने बन रहे हैं, 3 बन। तो मतलब अगर n प्लेट होता तो कितना बनता, n-1, वही लिखा है। बात समझ में आ रही है। और इस तरीके से तो ये आपस में क्या है, सीरीज में। नोट करिए, इसके 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन या फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स। ठीक है, इसमें पूछ रहा है फाइंड C इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B, A और B के अक्रॉस C इक्विवेलेंट की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, एक प्लेट है, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक दूसरा प्लेट है और ये तीसरा प्लेट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, टोटल 4 प्लेट है, इसका मतलब जो कैपेसिटर होगा वो कितना बनेगा, 3 कैपेसिटर बनने चाहिए। देखिए 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर। ठीक है, तो पूछ रहा है फाइंड C इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B। जिस तरीके से हम लोगों ने रेजिस्टेंस में क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल वही अप्रोच होगा आपने। देखिए A और B के अक्रॉस पूछना है तो पॉइंट बना लीजिए, पॉइंट A और पॉइंट B, पॉइंट A और पॉइंट B बना लीजिए। इसके बारे में अपने को कोई आइडिया नहीं तो इसको मान लीजिए x है। तो अगर ये x है तो देखिए ये कनेक्टेड है, तो अगर ये x है और ये कनेक्टेड है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में कहीं पे हम बना लेते हैं क्या, x। तो देखिए x से a गए तो एक कैपेसिटर मिला, मतलब x से a गए तो एक कैपेसिटर मिला। फिर a से x गए तो दूसरा कैपेसिटर मिला, मतलब a से x गए तो दूसरा कैपेसिटर मिला। फिर x से b गए तो तीसरा कैपेसिटर मिला, x से b गए तीसरा कैपेसिटर मिला। बात खत्म, कुछ बचा ही नहीं सॉल्व करने के लिए, है ना। ये c और ये c, तो ये आपस में कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। दिस वैल्यू विल बी पैरेलल है ना, तो 2c और c आपस में क्या है, सीरीज में है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2c इंटू में c अपॉन में 2c प्लस c दैट इक्वल्स टू 3c। c से c कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 2c/3। दिस इज द C इक्विवेलेंट वैल्यू, C इक्विवेलेंट वैल्यू 2c/3। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से हम लोगों ने रेजिस्टेंस में किया था वही तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर 1-2 क्वेश्चन इसको और देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, 4 प्लेट है, 1 2 3 4, ये इसके साथ कनेक्टेड है और ये इसके साथ कनेक्टेड है। ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है। आपको फाइंड करना है C इक्विवेलेंट। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड C इक्विवेलेंट। तो आगे देखते हैं, अगर ये A है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, A होगा, और ये भी क्या होगा, A होगा। ये B है तो ये क्या होगा, B होगा, और ये भी क्या होगा, B होगा। ठीक, अपना काम हो गया। A से B के बीच में से ये कोई भी अननोन नहीं है, तो हम लोग बनाएंगे पॉइंट A और यहाँ पे बनाएंगे पॉइंट B। ठीक है, देखिए A से B गए तो एक कैपेसिटर, A से B गए एक कैपेसिटर मिल गया। फिर B से A गए तो दूसरा कैपेसिटर मिला, B से A गए दूसरा कैपेसिटर मिला। फिर A से B गए तीसरा कैपेसिटर मिला, B से A गए A से B गए तीसरा कैपेसिटर मिला, C। ठीक है, तो 3 कैपेसिटर्स इक्वल कैपेसिटर्स है। ठीक है, आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 3C। आंसर। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, 4 प्लेट है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B है। अपने को फाइंड करना है C इक्विवेलेंट अक्रॉस A एंड B। इसके बारे में कोई आइडिया नहीं तो इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कनेक्टेड है तो ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x होगा। A और B के क्रॉस फाइंड करना है तो लिखेंगे क्या, A, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, B। ठीक है, एक बीच में क्या आता है, x। तो x से A गए एक कैपेसिटर, ठीक है, A से B गए दूसरा कैपेसिटर, ठीक है, B से x गए तीसरा कैपेसिटर, दैट्स इट। ठीक है, 6। तो ये क्या है, सीरीज में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, C/2
और ये c/2 और ये c आपस में क्या है, पैरेलल में, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी c + c/2, तो c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू c + c/2 दैट इज इक्वल टू 3c/2 इज द आंसर। ठीक है, नोट करिए फिर। देखिए नेक्स्ट है, इसमें 5 प्लेट है और इस तरीके का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें भी फाइंड करना है आपको सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। मैं चाहता हूँ यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज करें और इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद उसको प्ले करके आप लोग चेक करिएगा कि हमने जो सॉल्व किया है वो सही है या फिर कहीं पे कोई मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो आई वॉन्ट यू टू पॉज दिस वीडियो हियर। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं x, तो ये x है तो ये क्या हो जाएगा x, एक ये बचा है तो इसको हम क्या मान लेते हैं y। आ रही बात समझ में? अपने को फाइंड करना है a से b के क्रॉस, तो इसको बना लीजिए पॉइंट a और यहाँ पे बना लीजिए पॉइंट b। ठीक है, बीच में मिलेगा अपने को एक पॉइंट क्या x और एक पॉइंट क्या मिलेगा y, ऐसे बना लीजिए। ठीक है, आप चाहो तो पुराने तरीके से ही बना सकते हो। ठीक है, ऐसे अगर आप चाहो तो इसको x और इसको y इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपकी अपनी श्रद्धा भक्ति है, इसमें कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है कि हमको ऐसे ही करना है। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको। तो x से y गए तो एक कैपेसिटर, x से y गए तो एक कैपेसिटर, y से a गए तो एक कैपेसिटर, y से a गए तो एक कैपेसिटर, फिर a से x गए तो एक कैपेसिटर। ये तो क्लोज लूप बन गया। अब क्या करें? ठीक है, फिर a से x गए, फिर x से b गए, x से b गए तो एक कैपेसिटर। ठीक है, कुछ इस टाइप का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, देख के बड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, इसको रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। हालांकि यहाँ भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये और ये आपस में सीरीज में है, ठीक है, और इसके साथ पैरेलल में है, और ये जो इक्विवेलेंट है इसके साथ क्या है, सीरीज में। बिल्कुल यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अच्छा फिगर बने। तो ए पॉइंट और पॉइंट क्या है बी, बीच में हमने मान लिया पॉइंट कोई एक्स और यहाँ पे मान लिया कोई पॉइंट वाई। आइए देखते हैं, एक्स से वाई एक कैपेसिटर ऐसे, फिर वाई से ए एक कैपेसिटर ऐसे, फिर ए से एक्स एक कैपेसिटर ऐसे, और एक्स से बी एक कैपेसिटर ऐसे। ये थोड़ा सा इसके कंपेरेटिवली ये थोड़ा सा देखने में ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, इसमें आप देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि ये क्या बन गया, बट इसमें आपको क्लियर है कि ये और ये आपस में क्या है, सीरीज में है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी ये। देखिए ये और ये आपस में सीरीज में है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी c/2। ठीक है, और c/2 और ये c आपस में क्या है, पैरेलल में है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3c/2, ये वैल्यू हो गई। अब 3c/2 और ये c आपस में क्या है, सीरीज में है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3c/2 इंटू में c अपॉन में 3c/2 कितना हो जाएगा 5c/2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5c। तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5c। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते थे, ये वैल्यू कितनी हो जाती c/2 हो जाती। ठीक है, और ये पैरेलल में तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाती 3c/2। अब 3c/2 और ये c आपस में क्या है, सीरीज में, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3c/2 इंटू में c अपॉन में 3c/2 प्लस c। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यही क्वेश्चन निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक दूसरा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसको भी आप लोग वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसको सॉल्व करना। देखिए इसके बारे में कोई आइडिया नहीं अपने को, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे x। तो ये x है तो ये क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा y। पॉइंट बनाएंगे पॉइंट a और यहाँ पे बनाएंगे पॉइंट b, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। ठीक है, तो x से a गए, तो एक कैपेसिटर ऐसे। ठीक है, फिर a से y गए तो एक कैपेसिटर, a से y गए तो एक कैपेसिटर। ठीक है, y से b गए तो एक कैपेसिटर, y से b गए एक कैपेसिटर, फिर b से x गए तो एक कैपेसिटर, b से x गए
वाह, क्या बात। ठीक है, c/2 तो c/2 प्लस c/2 वैल्यू कितनी हो जाएगी c। तो c इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी c। आंसर बात समझ में आ रही कि नहीं। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी c/2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी c/2, पैरेलल में है ऐड कर दीजिए c/2 प्लस c/2 वैल्यू कितनी हो जाएगी c। आंसर ठीक है, नोट करिए। देखिए कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी आपको फाइंड करना है सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। ठीक है, मैं चाहता हूँ प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करने के बाद इसको मैच कराइएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन मतलब क्या है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो इसमें कन्फ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग पॉज करिए फिर सॉल्व करिए। ठीक है, तो पॉज करिए, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए, अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी क्या होगा ए होगा, और ये भी प्लेट क्या होगा ए होगा। ये क्या है बी है तो ये भी क्या होगा बी होगा, है ना, कनेक्टेड है आपस में। तो देखिए यहाँ पे ए और बी का तो खेल है, तो ये मान लीजिए पॉइंट ए हो गया और ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए तो एक कैपेसिटर मिला, बना लिए कैपेसिटर। फिर पॉइंट बी से पॉइंट बी तक जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये कुछ है ही नहीं। इसका भी पोटेंशियल क्या है सेम, इसका भी पोटेंशियल सेम है, मतलब बात समझ रहे हो, इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दे आर एट द सेम पोटेंशियल। मतलब ये वैल्यू, ये चीज़ जो है वो कोई भी कैपेसिटर का काम नहीं कर रही है। फिर इसको बी से ए जाएंगे तो एक दूसरा कैपेसिटर मिलेगा। यहाँ पे प्लेट देखिए कितने हैं 1 2 3 4, कैपेसिटर कितने मिले हैं 2। मिलने कितने चाहिए थे 3 मिलने चाहिए थे, मिले हैं 2। क्यों 2 मिले हैं, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना वो उन प्लेट को क्या कर दिया है निष्क्रिय कर दिया, मतलब कोई औचित्य नहीं रह गया। ठीक है, दिस विल ट्रीट एज अ सिंगल प्लेट, ये दोनों मिलकर एक सिंगल प्लेट ही बना रहे हैं, क्योंकि दोनों क्या है सेम पोटेंशियल पे है। बात समझ में, इनके बीच में कोई तीसरा प्लेट होता तो जाहिर सी बात है वो एक कैपेसिटर का काम करता, बट बीच में कोई भी प्लेट ना होने की वजह से ये पॉइंट जो है वो दोनों पॉइंट क्या है सिंगल प्लेट की तरह काम करेगा। इसलिए यहाँ पे जो प्लेट इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्लेट की बात करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है, और जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्लेट की वैल्यू 3 हो जाएगी तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, वो वहाँ दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे हमने 4 प्लेट यूज किया है, बट एक प्लेट उसमें क्या है यूजलेस है, क्योंकि ये दोनों प्लेट मिलकर के सिंगल एक प्लेट बना रहा है, इसलिए यहाँ पे कैपेसिटी कितने हो गए हैं 2। ये सी और ये सी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2c। ठीक है, ये आंसर है। आ रही बात समझ में, इसको नोट करिए। देखिए ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, सी इक्विवेलेंट अपने को ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं तो इसको एक्स मान लेते हैं, कनेक्टेड है तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स। निकालना है ए और बी के क्रॉस, तो पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, बीच में कहीं पे हम दे देते हैं पॉइंट एक्स। तो एक्स से ए गए एक कैपेसिटर मिला, ए से ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी, तो ए से बी गए एक कैपेसिटर मिला। ठीक है, बी से एक्स गए एक कैपेसिटर मिला, फिर एक्स से बी गए एक कैपेसिटर मिला। एक्स से बी गए मतलब ये, तो सी इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिए, ये कितना हो जाएगा 2c और c आपस में क्या है पैरेलल में है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2c और c आपस में पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा ये 3c, सॉरी सीरीज में है, सीरीज में 3c नहीं होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये c और c 2c हो जाएगा। ये 2c और c आपस में क्या है सीरीज में है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2c इंटू में c अपॉन में 3c, वैल्यू कितनी हो जाएगी 2c/3। ठीक है, अब ये 2c/3 इसके साथ क्या है पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल में होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे 2c/3 प्लस c, वैल्यू कितनी हो जाएगी 5c/3। हाँ 5c/3 आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ c इक्विवेलेंट, दिस इज c इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, मतलब नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप लोग क्वेश्चंस बनाइए, और जो मैंने बताया जैसे आपका क्या था वेट स्टोन ब्रिज था, सिमेट्री प्रॉब्लम्स थे।
ठीक है, वो क्यूब का प्रॉब्लम था, उसको एक बार आप लोग पूरा जितना भी हम लोगों ने लास्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है, जिस तरीके से डिटेल में पढ़ा था, उसी तरीके से डिटेल में आप लोग अपने नोटबुक में उसको नोट करेंगे, उस पर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और कहीं पे कोई इशू होता है तो हमसे पूछेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, और आपका खुद से अपना प्रैक्टिस भी होगा, तो दैट विल बी एडवांटेजेस फॉर यू। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपका प्रैक्टिस होगा, तो प्लीज़ वो काम खुद से करिएगा। ठीक है, जो फंडा था मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे, तो उसको अच्छे से नोट करिएगा, उसको अच्छे से समझिएगा, कहीं पे कोई इशू होता है तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। ठीक है, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।